अगर आप भी सिंप्लीफिकेशन के ऐसे क्वेश्चन को मात्र 5 सेकंड के अंदर सॉल्व करना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को 5 सेकंड के अंदर कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कौड़ी में 13 प्लस कौड़ी में 11 है, वही संख्या नीचे भी है और वही संख्या यहाँ है। तो देखिए जब कौड़ी में अगर सभी जगहों पर संख्या कौड़ी में हो और बीच में प्लस हो तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं। 13 और 11 को जोड़ लेंगे तो 13 और 11 को जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा और इसका डबल कर देंगे। इसमें 2 से गुणा करके इसका डबल कर देंगे और फिर इसी संख्या के अंतर से इसमें भाग कर देंगे। तो 13 और 11 का अंतर जो होगा वो 2 होगा। तो 2 से इसमें भाग कर देंगे तो 2 से 2 कटकर 24 हो जाएगा और 24 इस सवाल का आंसर होगा। कोई जरूरी नहीं है कि आप इसको लिख के करें, चाहे तो आप इसको मौखिक भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए जब बीच में प्लस होगा तो 13 और 11 को जोड़ेंगे तो 24 होगा और 24 का डबल 48 होगा और इसी के अंतर 13 और 11 का अंतर 2 होगा तो 48 में 2 से जब भाग करेंगे तो कट के 24 आ जाएगा और 24 इस सवाल का आंसर होगा। इस पर 3 तरह का क्वेश्चन बनता है तो चलिए पहले उन तीनों टाइप को अच्छे से सीख लेते हैं, फिर इस पर अच्छे लेवल के क्वेश्चन को करेंगे। ये कौड़ी से आधारित 3 तरह का क्वेश्चन है। देखिए पहला टाइप है जो अभी देखे हैं, सेम वही टाइप ये भी है। अगर बीच में प्लस रहेगा तो इन दोनों को जोड़ के उसका डबल करके और इसके अंतर से भाग कर देंगे तो 7 और 5 12 हो जाएगा और 12 का डबल 24 होगा और इसका अंतर देखिए 7 और 5 का अंतर 2 है तो 2 से इसमें भाग कर देंगे तो कटकर 12 आएगा। तो 12 इस सवाल का आंसर होगा। जो अभी पहला क्वेश्चन हम लोग देखें सेम यह पहला टाइप है। और देखिए दूसरा टाइप यह है कि यहाँ माइनस होगा। देखिए तीसरे टाइप में भी माइनस रहेगा लेकिन दोनों में अंतर क्या होगा, जब यहाँ माइनस होगा और यहाँ भी माइनस होगा तो जब दोनों जगह माइनस होगा तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाता है और जब इसका एलसीएम लेकर हल करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ बनता है और यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनता है। तो इस माइनस से गुणा होकर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है तो कट जाता है। तो अब यहाँ माइनस जो 2ab बनता है तो माइनस से गुणा होकर प्लस 2ab होता है और यहाँ भी 2ab बनेगा तो ये जुड़कर 4ab हो जाता है। तो यह हो जाएगा 4ab और ये कौड़ी में ही रहेगा तो इसका गुणा कर देंगे तो 4 इंटू 7 और 5 का गुणा करेंगे तो 35 होगा। तो 4 कौड़ी में 35 हो जाएगा और इसी का अंतर से भाग कर देंगे तो 7 और 5 का अंतर 2 है तो 2 से इसमें भाग कर देंगे तो कट कर 2 कौड़ी में 35 हो जाएगा। 2 कौड़ी में 35 देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी सही है। तो याद रखिएगा जब माइनस माइनस होगा तो यह 4 कौड़ी में ए बी हो जाएगा और इसी के अंतर से भाग कर देंगे। और यहाँ देखिए जब माइनस और प्लस होगा तो यहाँ पे क्या होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ माइनस 2ab होगा और यहाँ माइनस 2ab होगा तो यह 4 माइनस का 4 कौड़ी में ए बी होगा तो 7 पचे 35 हो जाएगा और फिर इसी के अंतर से भाग करेंगे। इसका अंतर 2 होगा तो 2 से इसमें भाग करेंगे तो 2 दूना 4 होगा तो माइनस 2 कौड़ी में 35 हो जाएगा। यह ऑप्शन डी सही है। तो उम्मीद है क्वेश्चन आप अच्छे समझ पाए होंगे। यदि ये कंसेप्ट समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में बताइए, अगले वीडियो में इसको विस्तार से समझाएंगे कि ये कैसे यहाँ पे जिसे जोड़ने पे जब प्लस रहेगा तो कैसे जोड़ के आया उसका डबल करके इसके अंतर से भाग कर रहे हैं और जब माइनस माइनस है तो 4 कौड़ी में ए बी बटे इसका अंतर हो रहा है और फिर यहाँ पे जब माइनस और प्लस हो रहा है तो 4 कौड़ी में ए इंटू बी है, जैसे इसको ए बी मान ले तो और फिर इसके अंतर से भाग कर रहे हैं। तो अगर समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में आंसर कर सकते हैं, अगले वीडियो में इसको डिटेल से समझाएंगे। 5वां क्वेश्चन है कौड़ी में 7 प्लस कौड़ी में 3 और बटे में कौड़ी में 7 माइनस कौड़ी में 3। यही संख्या यहाँ भी दिया है, बस चिन्ह का अंतर है, ऊपर प्लस नीचे माइनस, यहाँ प्लस। देखिए बीच में प्लस है और फिर यहाँ पे कौड़ी में 3 माइनस 1 और कौड़ी में 3 प्लस 1 और यही संख्या यहाँ भी है। तो इन दोनों को एक साथ सॉल्व करेंगे, इन दोनों को एक साथ सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ कौड़ी नहीं है तो कौड़ी में 1 लिखे या न लिखे कोई अंतर नहीं होगा क्योंकि कौड़ी में 1 का मान 1 ही होता है। तो कौड़ी चाहे तो लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं तो इसे भी समझ सकते हैं। तो इन दोनों को एक साथ सॉल्व करेंगे, बीच में प्लस है तो पहले इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 7 और 3 10, 10 का डबल 20 हो जाएगा। तो यहाँ 20 हो जाएगा और इसका अंतर कितना है, 7 और 3 का अंतर 4 होगा तो 4 से इसमें भाग कर देंगे और फिर प्लस इन दोनों को ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो 3 और 1 4 होगा और 4 का डबल 8 हो जाएगा और इसका अंतर कितना होगा, 3 और 1 का अंतर 2 होगा, 2 से इसमें भाग कर देंगे तो 4 से इसको काटेंगे तो 4 पचे 20 और 2 दूना 2 चौको 8 हो जाएगा, 2 से 8 को काटेंगे तो
तो 5 ये होगा और 4 ये होगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 9 इस सवाल का आंसर होगा। देखिए कितना आसानी से इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे अगर ये कंसेप्ट आप अच्छे से सीखे रहेंगे तब। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि a बराबर कौड़ी में 5 प्लस कौड़ी में 3 बटे कौड़ी में 5 माइनस कौड़ी में 3 तथा b बराबर कौड़ी में 5 माइनस कौड़ी में 3 बटे कौड़ी में 5 प्लस कौड़ी में 3 हो तो a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। देखिए क्वेश्चन सेम वही तरीका है, थोड़ा सा इस सवाल को चेंज करना पड़ेगा। a का मान दिया है और b का मान दिया है और निकालना किसका है, या a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का मान निकालना है। तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर और प्लस या बी स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं प्लस 2ab और माइनस ए बी। एक ए बी घटाएंगे तो फिर यही बन जाएगा, तो 2ab लिखकर एक माइनस में ए बी लिख देंगे, तो इस प्लस 2ab से एक माइनस ए बी निकल जाएगा, तो यह ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा। तो अब इसको लिख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक को a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी। अब यहाँ देखिए सवाल आसान हो गया, ए प्लस बी यानी ए और बी का जो मान दिया है तो इन दोनों को पहले इसमें जोड़ के रख लें। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो फिर अभी इसके पहले जो तरीका हम पढ़े हैं वही काम आएगा यहाँ पे। तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए सभी जगह पे कौड़ी है और बीच में प्लस आएगा यहाँ पे, तो 5 और 3 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा और इसका डबल 16 होगा, और इसी के अंतर से इसमें भाग करेंगे तो 5 और 3 का अंतर 2 है, तो इससे भाग कर देंगे तो कट के 8 हो जाएगा। तो 8 यहाँ रखेंगे और 8 का स्क्वायर कितना होगा, 8 हटाएं 64 हो जाएगा, और माइनस ए और बी जब इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो देखिए कौड़ी में 5 प्लस कौड़ी में 3 और इस कौड़ी में 5 प्लस कौड़ी में 3 ऊपर का नीचे से कट जाएगा, और यह कौड़ी में 5 माइनस कौड़ी में 3 इससे कौड़ी में 5 माइनस कौड़ी में 3 से जब गुणा करेंगे तो कट जाएगा यह, और जब कट जाएगा तो यहाँ पे ए बी का मान 1 हो जाएगा, तो यहाँ 1 होगा। तो 64 में से जब 1 घटाएंगे तो यह हो जाएगा 63, तो 63 इस सवाल का आंसर होगा। तो उम्मीद है क्वेश्चन आप अच्छे से समझ पाए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।